सरकार कमरे के अंदर इतनी नंगी हो चुकी है, पूरी तरह से मान चुकी है, चाहे वो नरेंद्र तोमर थे, चाहे वो अमित शाह थे, कि ये जो कानून है ये कॉरपोरेट्स के लिए है। अभी आंदोलन को तोड़ने की इन्होंने बहुत कोशिशें करी। पहले इन्हें लगा कि ठंड के कारण ये लोग चले जाएंगे, लेकिन हम लोग हथेली पर रख के आए हैं। गलत निगाहें गई, हमारी भूमि की तरफ गई, कॉरपोरेट और राजनीतिक जो नेक्सेस है उसकी, तो पूरे का पूरा देश जो है वो इस जन क्रांति में निकल चुका। तो हम पानी की बारी नहीं छोड़ते। -13 डिग्री पर हम पानी लगाने वाले लोग हैं, तो ये माहौल हमें नहीं डरा पाएगा। अब मैं सरकार के उन गोदी मीडिया को जवाब देना चाहूंगा कि जन क्रांति है वो किसी सूबे की नहीं होती, वो किसी जाति, वो किसी धर्म की नहीं होती, वो दो वर्गों की होती है। वो दो वर्ग हैं देश को बचाने वाले और देश को बेचने वालों के बीच में। वो दो वर्ग है देश का पेट भरने वाले और हराम की खाने वालों के बीच में। वो दो वर्ग है गाय का दूध पीने वाले और गाय का मूत पीने वालों के बीच में। पहला आंदोलन मैंने अपनी उम्र में ऐसा देखा है जिसमें 1 महीने के बच्चे से लेकर 107 साल तक का बुजुर्ग है। हमने अपने साथियों को कह दिया कि अगर हम यहाँ शहीद हो जाए तो 2 साथी हमें हमारी गृह भूमि नहीं ले जाए, इस क्रांति भूमि के ऊपर ही हमारा संस्कार किया जाए। 56 इंच की कदे छाती नहीं होती, खलीदी भी नहीं है। 56 इंच का होता है पाथा। ते अभी लोग समझ नहीं पाए, इस कमीने नूं वोट पाता ते ए सब तो डरपोक प्रधानमंत्री। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब लोकमत टीवी। तां ਜਿਹੜੇ शख्स तुसीं देख रहे हो ये विकल्प प्रचार जी ने साडे नाल, और ये सिरसा तो ने किसान संगठन के आगू ने। इन्हां दी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होंगे, इन्हां नाल गलबात कर लेंगे। भाई साहब, सबसे पहले नमस्कार और आपका धन्यवाद, टाइम दिया आपने। पंजाब के सभी साथियों का, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल जी। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा, जैसे सरकार है अभी तक मान नहीं रही है, मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग के बाद होता क्या है कि सरकार के जो कुछ नुमाइंदे हैं, कुछ लीडर्स हैं, वो दोबारा फिर वही बयान देते हैं। बयान इस तरीके से कह दिए जाते हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं, उनको गुमराह किया गया है, अलग अलग तरीके से बयानबाजी, वही मतलब अपनी बात पे टिक नहीं रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सभी चरणों की वार्ता में मैं शामिल था। सरकार कमरे के अंदर इतनी नंगी हो चुकी है, पूरी तरह से मान चुकी है, चाहे वो नरेंद्र तोमर थे, चाहे वो अमित शाह थे, कि ये जो कानून है ये कॉरपोरेट्स के लिए है, किसानों के लिए। क्योंकि जब रजेवाल साहब, दलेवाल साहब लोग हम मीटिंग में गए तो उन लोगों को एक एक सेक्शन का हमने नुकसान बताया। अभी आंदोलन को तोड़ने की इन्होंने बहुत कोशिशें करी। पहले इन्हें लगा कि ठंड के कारण ये लोग चले जाएंगे, लेकिन हम लोग हथेली पर रख के आए हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अपनी माँ की इज्जत की जाती है, और माँ से भी ज़्यादा किसान समाज है, वो अपनी खेती की भूमि की रक्षा करता है। तो जब उस पर आंच आई तो हम पहले 73 सालों से भी घाटे में जी रहे थे, कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जब माँ की तरफ इनकी गलत निगाहें गई, हमारी भूमि की तरफ गई, कॉरपोरेट और राजनीतिक जो नेक्सेस है उसकी, तो पूरे का पूरा देश जो है वो इस जन क्रांति में निकल चुका। ये लोग कहते हैं कि ये एक सूबे की लड़ाई है, ये कुछ बहकाए हुए किसान हैं, ये कहते हैं एक जाति विशेष के हैं, ये कहते हैं एक धर्म विशेष के हैं। तो इन लोगों को बताना चाहूँगा, जब हम लोग 26 तारीख को आए थे तब ये यहाँ पर एक किसान आंदोलन था देश का सबसे बड़ा। आज के दिन दुनिया और इतिहास की सबसे बड़ी जन क्रांति बन चुकी है। जब भारत का आज़ादी आंदोलन हुआ उस समय देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी, उसमें कुछ 5-10 लाख लोग उस आंदोलन में शामिल थे। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति बात करें तो केवल 2 से 2.5 लाख लोगों का वो आंदोलन था। यहाँ पूरे 140 करोड़ लोग, 56 देश, 4 महाद्वीप, 31 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का ये। अब मैं सरकार के उन गोदी मीडिया को जवाब देना चाहूँगा कि जन क्रांति है वो किसी सूबे की नहीं होती, वो किसी जाति, वो किसी धर्म की नहीं होती, वो दो वर्गों की होती है। 2 वर्गों की लड़ाई होती है। वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? वो 2 वर्ग हैं देश को बचाने वाले और देश को बेचने वालों के बीच में। वो 2 वर्ग है देश का पेट भरने वाले और हराम की खाने वालों के बीच में। वो 2 वर्ग है गाय का दूध पीने वाले और गाय का मूत पीने वालों के बीच में। वो 2 वर्ग है देश को आज़ाद कराने वाले और अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वालों के बीच में। ये लड़ाई है
देश के लोकतंत्र को बचाए रखने वालों के बीच में और देश के लोकतंत्र को कॉर्पोरेट तंत्र बनाने वालों के बीच में। ये लड़ाई है हमारे इतिहास, जो किसानी का सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, उसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाने में और भारत को विदेशी ताकतों के हाथ बेचे जाने वालों के बीच में। तो इस प्रकार सरकार का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार इस जन क्रांति के अंदर पहला आंदोलन मैंने अपनी उम्र में ऐसा देखा है जिसमें 1 महीने के बच्चे से लेकर 107 साल तक का बुजुर्ग है। और मैं जो गोदी मीडिया ये कह रहा है कि ये लोग थक जाएंगे बारिश से, ठंड से, हम लोग वो लोग हैं। जब जनवरी का दिसंबर का महीना सबसे ठंडा होता है, तापमान माइनस में चला जाए और बारिश होती हो और रात को नहर के पानी की बारी हो, तो हम पानी की बारी नहीं छोड़ते। -13 डिग्री पर हम पानी लगाने वाले लोग हैं। तो ये माहौल हमें नहीं डरा पाएगा। और आप जैसे सारे रास्ते में आए हो, आपने देखा है लकड़ों के ढेर लगे हुए हैं। हमारे 50 साथी शहीद हो चुके हैं। जो प्रधानमंत्री कंगना राणावत के मकान टूटने पर रोता है, जो प्रधानमंत्री कोहली की उंगली में फ्रैक्चर होने पर रोता है, जो प्रधानमंत्री सुशांत राजपूत पर रोता है, जो प्रधानमंत्री नशे वाली श्रीदेवी के टप में डूब कर रोने पर रोता है, 50 साथी शहीद हो चुके, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन हमने भी तैयारी पूरी कर रखी है। आपने देखा रास्तों में लकड़ियों की ढेरियां हैं। हमने अपने साथियों को कह दिया कि अगर हम यहाँ शहीद हो जाए तो 2 साथी हमें हमारी गृह भूमि नहीं ले जाए, इस क्रांति भूमि के ऊपर ही हमारा संस्कार किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो 56 इंच की छाती वाले हैं, ये निश्चित तौर पर आंदोलन के 38 दिनों में हमने इन्हें नंगा कर दिया है। एक देश में था इससे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं है, अमित शाह से बड़ा गुंडा नहीं है। 38 दिन के आंदोलन में हमने सिद्ध कर दिया ये ना प्रधानमंत्री है ना गुंडे हैं, ये केवल कॉरपोरेट के खिलौने हैं जिनमें जितनी अंबानी अडानी चाबी भरता है ये लोग उतने ही चल सकते हैं। इनके खुद के ना तो कोई विचार है। और फिर भी मैं पंजाबी कहना चाहूँगा भाई तुझे फौज च भर्ती होंगे हो जो छाती का माप वेखना 31 इंच तो लैके 33 इंच होता है। 56 इंच की कदे छाती नहीं होंगी, खली दी भी नहीं है। 56 इंच का होता है पाथा। तो अभी लोग समझ नहीं पाए, इस कमीने नूं वोट पाता। तो यह सब तो डरपोक प्रधानमंत्री, मैनू तो यह डर लग रहा है जी साड़ी 6 चरणा वार्ता हुई है कि यह जोड़े 56 इंच वाले आत्महत्या ना कर ले, क्योंकि कॉरपोरेट के खिलाफ है बोल नहीं सकते। तो जनता का दबाव लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। चीज और बताइएगा, रवि सिंह खालसाइड वाले आपने नाम सुना होगा, और गोदी मीडिया ने जिस तरीके से बकवास की है, आप हरियाणा वाला भाईचारा क्या समझता है? इन लोगों को हम लोग जब कोरोना काल के अंदर खालसा, ना केवल भारत में खालसा है, थ्रू आउट वर्ल्ड में जब लोग भूख से मर रहे थे, तो पूरे विश्व की टाइम्स मैगजीन और सभी मैगजीन ने सबसे ज्यादा करी कि जहां सारी चीजें बंद हो गई, गुरु का लंगर बंद नहीं हुआ। गुरु का लंगर चाहे इंग्लैंड के अंदर और स्पेन के अंदर, अमेरिका, इटली, फ्रांस, इंडिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, हर एक जगह सबसे ज्यादा मदद करी खालसा एड की मदद करी। ये लोग हमारी फंडिंग पर सवाल उठाते हैं। अरे हम लोग वो हैं जो मेहनत से कमाते हैं और उस मेहनत की कमाई को तुम हराम में बदल के तुम लोग कमाते हो। हमारे पास इतना है क्योंकि जो भी खाने पीने की उत्पन्न करने वाली चीजें सभी हमारे पास है। दान और धर्म देने की हमारी आदत है और तुम्हें उस दान और चंदे में से खाने की आदत है। फर्क सिर्फ इतना है, हमारी नीयत साफ है, तुम्हारी नीति खराब है। खालसा एड बहुत बढ़िया काम कर रही है। जब फंडिंग हुई, मेरा खुद का ब्रदर यूएस में है, तो उन लोगों ने स्टॉपेज कर दिया कि अभी आप लोग फंडिंग मत कीजिए। एनआरआई जितने हैं या जितने पंजाब हरियाणा पूरे देश के किसान हैं, हमारे पास अभी 6 महीने का पूरा पैसा आ चुका है। तो जन सेवा करने वालों के ऊपर ये जो हरामखोर हैं, ये जो दलाल हैं, जिन्होंने आज तक कभी मेहनत की कमाई का 1 रुपया नहीं खाया। अगर ये लोग बात करते हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है, देश के अंदर 70% किसान है। अगर हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो हम ज़्यादा, कपड़े खरीदते हैं तो हम ज़्यादा, खाद खरीदते हैं तो हम ज़्यादा, लोहा, सरिया, सीमेंट सब चीज़ें हम ज़्यादा खरीदते हैं। यानी देश के बजट के अंदर 70% टैक्स हम देते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ पर टैक्स है। उसके बदले में गवर्नमेंट, आपको एक जानकर हैरानी होगी, पिछले 73 सालों से बजट का केवल 2.5% हिस्सा खेती और किसानी को दिया जा रहा है। यदि हम हिसाब करें इन लोगों से जो हमसे हिसाब मांगने की बात कर रहे हैं, तो ये देश बिक जाएगा। किसान का हिसाब ये लोग नहीं कर पाएंगे। इस करके ऐसे जिन लोगों को आप, अगर बात आती है बॉर्डर पर शहीद होने की, सिख रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सबसे आगे जब बात आती है दान करने की, तो सभी लोग गुरुद्वारे की तरफ, खालसा की तरफ देखते हैं। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम अपना जमीर ना मारे। हम खालसा एड के प्रयासों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ऐसी संस्थाएं और होनी चाहिए देश में।